जोहार जय आदिवासी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के हसदेव जंगल को लेकर एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। उदयपुर विकासखंड के साल्ही गांव और आसपास के अन्य गांवों के साथ साथ सूरजपुर जिले के जनार्दनपुर में परसा कोल खदान परियोजना में पेड़ों की कटाई हो रही थी, जिसके विरोध में पुलिसकर्मी और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। गुरुवार सुबह सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। पेड़ों की कटाई की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और विरोध करने लगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक झड़प के दौरान कई ग्रामीण, 13 पुलिस अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग के एक कर्मचारी घायल हो गए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 6 गांवों में लगभग 5000 पेड़ों को साफ करने की जरूरत है। अधिकारियों को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए निवासी एक रात पहले ही साइट पर इकट्ठे हुए, जिसके कारण करीब 400 पुलिसकर्मी और वन विभाग के कर्मियों को तैनात किया गया था। सरगुजा के पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने पुलिस लाठीचार्ज के कारण हिंसा शुरू होने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ग्रामीणों ने हमला शुरू किया। एक पुलिस अधिकारी कांस्टेबल भोलाराम राजवाड़े को तीर लगने से पैर में गंभीर चोट लगी और उन्हें इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है। एसपी योगेश पटेल ने कहा, ग्रामीण हिंसक हो गए और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। उन्हें रोकने और तितर बितर करने के लिए हमने उचित जवाब दिया। हमारी फोर्स मौके पर मौजूद है, लेकिन पेड़ों की कटाई रोक दी गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हसदेव अरण्य में पुलिस बल के हिंसक प्रयोग से आदिवासियों के जंगल और जमीन के जबरन गबन का प्रयास आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव के जंगल को न काटने का प्रस्ताव पारित हुआ था। सर्वसम्मति मतलब विपक्ष यानी तत्कालीन भाजपा की भी सम्मिलित सहमति थी, लेकिन सरकार में आते ही न तो उन्हें यह प्रस्ताव याद रहा और न हसदेव के इन मूल निवासियों की पीड़ा और अधिकार। उन्होंने आगे लिखा, बहुजन विरोधी भाजपा अपने और अपने मित्रों के स्वार्थ की खातिर आम नागरिकों और पर्यावरण को भयावह हानि पहुंचाने को तैयार है। आज देश भर के भाजपा शासित राज्यों में ऐसी ही हथकंडों और षड्यंत्रों से आदिवासी अधिकारों पर लगातार आक्रमण किया जा रहा है। आदिवासी भाइयों और बहनों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा कांग्रेस हर कीमत पर करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और कहा, आदिवासी जो सदियों से जंगलों के मालिक हैं, उन्हें बेदखल किया जा रहा है ताकि अदानी जी की खदानें चल सके। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव ने जोर देकर कहा कि सरकार स्थानीय लोगों की सहमति से ही आगे बढ़ेगी और आश्वासन दिया कि उनके हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, भाजपा सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वहां के लोगों को उचित प्रावधान मिलना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। सरकार इस पर ध्यान देगी। गौरतलब है कि हसदेव अरण्य की 3 खदानें परसा ईस्ट, केतेबासन, परसा और केटे एक्सटेंशन राजस्थान सरकार को आवंटित है, जिन्हें राजस्थान सरकार ने एमडीओ के तहत अदानी समूह को दे दिया है। इस खदान से निकलने वाले कोयले के एक बड़े हिस्से का उपयोग अदानी समूह अपने बिजली संयंत्रों के लिए करता है। परसा ईस्ट केतेबासन के 2 चरणों में खनन के अलावा अब परसा कोयला खदान में खनन के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। 2009 में कराई गई वृक्ष गणना के अनुसार 30 सेमी से अधिक परिधि वाले 2,47,000 पेड़ परसा ईस्ट केतेबासन में काटे जाएंगे। इसी तरह परसा में 96,000 पेड़ काटे जाएंगे। इसके अलावा पिछले 15 सालों के उगे और बढ़े हुए पेड़ों की संख्या 1 लाख से अधिक होने की संभावना है। हालांकि 2009 के बाद वृक्षों की कोई गणना नहीं हुई। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने कहा कि परसा कोल ब्लॉक के लिए वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियां फर्जी दस्तावेजों पर आधारित है, जिन्हें तत्काल रद्द करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने अपने एक बयान में कहा है कि हसदेव के प्राचीन और विघटित वन मध्य भारत का फेफड़ा कहलाते हैं। यहाँ के पेड़ और प्राकृतिक नदी नाले ही मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में स्वच्छ जलवायु उत्पन्न करने का काम करते हैं। यहाँ के आदिवासियों ने सदियों से इन जंगलों को सुरक्षित रखा है, जिस कारण आज भी बिलासपुर और कोरबा जैसे शहरों में पीने का पानी मिल रहा है। बयान में कहा गया है कि सन 2015 में हसदेव जंगल के 3 कोयला ब्लॉकों को भारी जन विरोध के बावजूद अदानी कंपनी को सौंपा गया था। इसके विरोध में व्यापक जन आंदोलन हुए हैं, जिसके कारण अभी तक एक ही कोयला खदान परसा ईस्ट केतेबासन खुल पाई है और अब परसा खदान को खोलने के लिए अवैध प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ आंदोलन ने आरोप लगाया है कि हरिहरपुर, साल्ही, फतेहपुर की ग्राम सभाओं ने अभी तक वन स्वीकृति के लिए कोई सहमति नहीं दी है। हमेशा ग्राम सभा ने खनन का विरोध किया है।
पर कंपनी ने 2018 में सरपंच एवं सचिव पर दबाव करके फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के दस्तावेज बनाकर वन स्वीकृति हासिल की है। वर्ष 2021 में 30 गांवों से लगभग 350 से अधिक ग्रामीण 300 किलोमीटर की पद यात्रा कर रायपुर पहुंचे थे, जहां राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायतों पर जांच होगी। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और जनमत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से 27 जुलाई 2022 को प्रस्तावित पारित किया था कि हसदेव के सभी कोयला खदानों को रद्द किया जाएगा। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी कंपनी द्वारा फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आरोप में जांच बिठाई है, परंतु इससे पहले कि अनुसूचित जनजाति आयोग की कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होती या फिर राज्यपाल के आश्वासन पर कोई कदम उठाया जाता या विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर और कोई बात होती, 16 अक्टूबर 2021 की रात से गांव में बड़ी फोर्स तैनात हो गई। दूसरी तरफ अपने जंगलों को बचाने ग्रामीण भी रात भर जंगलों में ही पहरा देते रहे। सुबह सुबह पुलिस ने उन पर प्रहार कर उन्हें जंगलों से निकाला, जिसमें कई आदिवासियों के आहत होने की खबर आई है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने सरकार से पूछा है कि उपरोक्त जांच रिपोर्ट के लिए कुछ दिनों का इंतजार क्यों नहीं हो पाया और विधानसभा के प्रस्ताव को दरकिनार करना क्यों एकाएक आवश्यक हो गया। एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए इस प्रकार जनमत का खुला उल्लंघन करना अत्यंत शर्मनाक है और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन यह मांग करता है कि परसा खदान के लिए हो रही पेड़ कटाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने सरकार से मांग की है कि ग्रामीणों की कंपनी के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत पर जांच रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जाए और जिन सरकारी और कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा हुआ है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। गुरुवार को सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और आदिवासी छात्रों ने अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सचिव से मुलाकात करके फर्जी ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट और अनुशंसा तत्काल जारी करने की मांग की है। इससे आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से हसदेव के जंगल को काटने का अवैध प्रयास हो रहा है। शेयर जरूर करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। जय आदिवासी।